नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन द्वारा शहर की बहुचर्चित दो कॉलोनी अयोध्यापुरी और पुष्प विहार कॉलोनी में हुए जमीन घोटाले का भांडाफोड़ किया। इस मामले में भूमाफिया सुरेंद्र संघवी, प्रतीक संघवी, दीपक मद्दा और धवन बंधु सहित कई भूमाफियाओं पर धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया है। कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को दी जानकारी। उन्होंने बताया कि कल रात प्रशासन और पुलिस के द्वारा की गई सिलसिलेवार कार्यवाही में देवी अहिल्या श्रमिक कामगार कर्मचारी संस्था के द्वारा छोटी खजरानी गांव के 16.60 एकड़ जमीन पर अयोध्यापुरी कॉलोनी का विकास किया गया। इस कॉलोनी में 369 प्लॉट काटकर 2002 तक इसकी रजिस्ट्री करा दी गई थी। बाद में इसमें अवैध कब्जे होने लगे और वर्ष 2007 में इस संस्था के अध्यक्ष विमल लुहाड़िया ने सदस्यों को प्लॉट आवंटित किए गए थे। 96 प्लॉट इन्वेस्टमेंट मेगा फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को बेच दिए गए थे। इस कंपनी की ओर से मुकेश खत्री के द्वारा ये जमीन संस्था के अध्यक्ष रणवीर सुदन से खरीद ली गई थी। संस्था की जमीन के घोटाले में पुलिस और प्रशासन के द्वारा की गई जांच के आधार पर रणवीर सुदन, पुष्पेंद्र नीमा निवासी नरसिंह बाजार, दिलीप सिसोदिया निवासी गिरधर नगर, दिलीप जैन निवासी विश्वकर्मा नगर, मुकेश खत्री निवासी विनय नगर, प्रतीक संघवी और सुरेंद्र सिंह निवासी प्रगति विहार कॉलोनी के विरुद्ध थाना एमआईजी में कई धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। कलेक्टर मनीष ने बताया कि इसी प्रकार मजदूर पंचायत गृह निर्माण सहकारी संस्था के द्वारा रेडिसन होटल के सामने पुष्प विहार कॉलोनी का विकास किया गया है। इस कॉलोनी में 1150 प्लॉट हैं, जिससे 2005 तक इसमें से अधिकांश प्लॉट की रजिस्ट्री भी कर दी गई थी। इसके बाद 89 प्लॉट की जमीन नसीम हैदर निवासी प्रिंस यशवंत रोड को भेज दी गई है। इसके अलावा बाद में ये जमीन ओम प्रकाश धनवानी को भी भेज दी गई थी। इस पूरे मामले में दिलीप सिसोदिया और दिलीप जैन की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। दिलीप सिसोदिया के द्वारा अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ थाना खजराना में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। हिना पैलेस कॉलोनी की गड़बड़ी हुई उजागर। खजराना क्षेत्र में गणेश मंदिर के पीछे 15 वर्ष पूर्व कॉलोनी बसाई गई थी। इस कॉलोनी में जमीन में भी धोखाधड़ी की गई। इस मामले में रामचंद्र, रामप्रसाद, कैलाश, हीरालाल, पंकज मणि, शंकर, दिलीप धवन, बानो, दिलीप सिसोदिया, दीपक जैन, राजीव धवन जो दोषी पाए गए हैं। इन लोगों के द्वारा श्री राम गृह निर्माण सहकारी संस्था, सारथी गृह निर्माण संस्था, हरियाणा गृह निर्माण सहकारी संस्था और शताब्दी गृह निर्माण सहकारी संस्था की जमीन की धोखाधड़ी कर इन संस्थाओं की जमीनों को भी हिना पैलेस में जोड़ दिया गया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ थाना खजराना में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। यही रहेगा जैसा कि अभी अयोध्यापुरी में रहा है देवी अहिल्या की, जैसा हम लोगों ने पुष्प विहार में किया है कि लोगों का प्रोटेक्शन है। लोग अपने अधिकार के तहत अपने स्वामित्व के प्लॉट में खड़े हो सके। परमिशन मिलना वो आगे की चीज है। अभी तो लोगों को भौतिक अधिपति नहीं मिल पा रहा था भूखंड का। परमिशन के लिए किस प्रकार से परमिशन मिलेगी वो अलग प्रक्रिया है, जिसमें भी शासन की जो भी रीति रिवाज प्रक्रिया होगी हम लोग पालन करेंगे उसका। इसके साथ साथ बहुत सारी शिकायतें ऐसी भी हैं कि लोगों की पैसे पूरे जमा है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। अभी जो मैंने केस बताया आपको, ये ऐसे केसेस थे जिसमें रजिस्ट्री हो गई थी, घुस नहीं पा रहे थे। कई केसेस ऐसे भी है जिसमें अलॉटमेंट हो गया है, पूरा पैसे जमा कर दिया सब लोगों ने, उनको रजिस्ट्री नहीं हुई है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि सदस्यता शुल्क लेने के बाद पहले 25 रुपए था, बाद में 500 हो गया। उसके बाद कॉलोनाइजर्स ने राशि जमा करा ली भूखंड की अगेंस्ट प्रीमियम राशि जो होती है। मान लीजिए 10,000 रुपए राशि जमा करानी थी भूखंड के अगेंस्ट में, कॉस्ट के अगेंस्ट में, उसमें 8,000 जमा करा ली, 7,000 जमा करा ली, किंतु बाद में फिर नहीं उनको राशि जमा कराई और उनको भूखंड भी नहीं दिया। ऐसी शिकायतें भी हैं। जब एक सोसाइटी किसी अनधिकृत रूप के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, उससे बाहर जाती है, तो अपने आप ही उसकी आर्थिक कमर डूबती है। अगर आज दो सोसाइटी पे आम जन का अधिपत्य हो जाता है, जिनका अधिकार है उसमें भूखंडदारी है, तो उसमें फिर खरीद फरोख्त का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति पे या कॉलोनाइजर पे नहीं रह जाता है। कॉलोनाइजर जो भी रहते हैं उसके ऊपर अधिकृत रूप कंट्रोल करते हैं उसी को बेचने खरीदने बेचने को, तो अपने आप ही इनकी आर्थिक कमर टूटती है। निर्माण इस प्रकार के पाए जाएंगे जरूर तोड़े जाएंगे। सर, नगर सहकारी संस्था में जिस तरह करोड़ों के लेन देन की बात अब सामने आई है, क्या संस्था भी जांच के घेरे में, उसके कर्ता धर्ता भी जांच के घेरे में? देखिए, ऐसा नहीं है। कोई बैंक अगर अकाउंट खोलता है, उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा है, वो पैसा ट्रांसफर कर रहा है, सोसाइटी कर रहा है, तो उसमें बैंक की सब बाध्यता नहीं रहती है सब चीज़ों के लिए। पर इनकी तो रहती है, जो सोसाइटी के कर्ता धर्ता है, जिनके नाम से सोसाइटी खाता खोल रही है, उनके नियम से बने हुए हैं, किस प्रकार से पैसे जाएगा, किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से अधिकार है, पूरे नियम है उसके, उनका उल्लंघन तो हो। उसी भी लोग अभी क्रिमिनल केस में उनको एविडेंस में आरोपी बनाए गए हैं। सर, राशन घोटाले में जिस तरह से 80 लाख की पॉलिटिकल कनेक्शन भी है,
अभी तक तो ऐसा हम लोग सामने नहीं आया, किसी पार्टी विशेष से अभी ऐसा कुछ नहीं आया। एक बड़ी सोसाइटी है, सवाल तो सर जैसे अभी आसिफ भाई ने जनसुनवाई में भी आ रही है आपके यहाँ, इसमें हर जनसुनवाई में लोग आ रहे हैं और सरकार की करीब 400 एकड़ जमीन दी हुई है और वहाँ के कौन सी? गांधीनगर में लास्ट स्टेज में है, उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि उसके वहाँ के मैनेजर फूलचंद पांडे लगातार बने हुए, उनके 3 बार जेल भी जा चुके हैं। नहीं, उसमें हमारे हटाया जा रहा है, उपायुक्त द्वारा जमीनें बेचते जा रहे हैं। वो संज्ञान में है, उसमें हम लोग वो संचालक मंडल को भंग कर रहे हैं उसमें। डीएल साहब एक सवाल मेरा निवेदन था, हरीश जी ने जैसे पूछा था कि पुलिस में भी कई बार इसमें आरोप लगते रहे, 17 आरोपी हैं, देर रात कई जगह सर्चिंग की गई लेकिन 2 आरोपी पकड़ में आए, 15 गायब हो गए रात के 1:30 बजे। तो क्या थानों से सूचना लीक हो रही है, क्या पुलिस से सूचना लीक हुई है कि जिस कारण से आरोपी भागने की सफल हो पाए? ऐसा लीक का तो खैर कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रयास सतत रूप से जारी रहे। ये तो प्रक्रिया है, अपराध दर्ज किया गया है, आरोपी अरेस्ट करके उनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एविडेंस के आधार पर चालान प्रस्तुत करेंगे। सर आपके पास जो पावर होती है, अगर आरोपी सामने अगर प्रोटेक्शन वाले करना है और संपत्ति को रेडी करना है, इस टाइप की कार्रवाई करनी है। डेफिनेटली जो भी इसमें लीगली पॉसिबल है, बिल्कुल अभी शुरू हुई है वही, और बिल्कुल क्लीन करेंगे। जैसा कि आपने बताया था कि अन्य भी जो शिकायतें हैं उनका भी संज्ञान यही रहे, और जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आएगा सबका निराकरण करेंगे। ये तो शुरुआत हुई है। एक कुछ विहार कॉलोनी में तो व्हील चेयर में एक सदस्य आए थे देखने के लिए, इतने उनका एज हो गई थी कि उन्हें प्लॉट देखना चाहते थे कि मुझे कहाँ रजिस्ट्री हुई थी मुझे, और वहाँ पर उन लोगों ने जाना शुरू किया हम लोगों की समझाइश के बाद, और उन्होंने सफाई शुरू की प्लॉटों पे, कई ट्रक मलबा इन्होंने साफ कराया, और उसमें जो भी उसमें सहयोग हो सकता था प्रशासन की तरफ से, अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सहयोग भी हम लोगों ने दिया इनको, क्योंकि इनका अधिकार था उन भूखंडों पे। और सदस्यों को जो भूमि विकास नियम में निश्चित ऊंचाई तक की बाउंड्री वॉल बिना अनुमति भी बना सकते हैं, शेड का निर्माण का भूमि विकास नियम में है, जमीन को ढकने के लिए कुछ हद तक वो भी भूमि विकास नियम में वो लोग कर सकते हैं बिना अनुमति के। तो जो परमिसिबल भूमि विकास नियम में प्रावधान थे उसमें उन्होंने अपना सुरक्षा करना शुरू कर दी है। तो पहले हम लोगों ने जांच भी की, इसमें जो शिकायतें थी रहवासियों की उसमें जांच भी की, और जांच में पाया कि पुष्प विहार में 1150 भूखंड है, और अयोध्यापुरी कॉलोनी में 369 प्लॉट विकसित किए गए थे, अलॉट किए गए थे। तो लगभग 1500 से अधिक भूखंडों पे इस प्रकार से सदस्यों के पक्ष में रजिस्ट्री होते हुए भी वो उस पर जा नहीं पा रहे थे, उस पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, उस पर बाउंड्री वॉल की उसका आधिपत्य भौतिक रूप से नहीं ले पा रहे थे, और इसमें उनको धमकियां आती थी, गुंडागर्दी होती थी, उनको प्रवेश बंद कर दिया जाता था। तो जांच में तथ्य है कि लगभग 3000 करोड़ से अधिक की जमीन भूखंड थे। अगर आज इनका मार्केट मूल्य लेते हैं आप, तो 3000 करोड़ से अधिक के भूखंड है कॉस्ट। अगर वहाँ अगर किसी अन्य कॉलोनी का आप रेट लें आप, और 1500 सदस्य हैं ये, तो 1500 सदस्यों को 3000 करोड़ से अधिक मूल्य के जो भूखंड थे वो इस जो दबाव था इस प्रकार का जो मैंने बताया उससे मुक्त करा के उनको दिया, तो प्रवेश कर रहे हैं वो लोग जा रहे हैं। कई लोगों ने बाउंड्री वॉल अपनी बनानी प्रारंभ कर दी है, जो भूमि विकास के प्रावधानों के तहत जिसमें अनुज्ञा रहती है, अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने अपना जो भी इनको टीम स्ट्रक्चर कुछ बनाना है, अगर जो भी परमिसिबल है वो भी वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं। उसमें संघर्ष समिति बनाई हुई है, पुष्प विहार में संघर्ष समिति ने जो सदस्यों की है उन्होंने इकट्ठा किया है, 1000-1500 रुपये पर सदस्य इकट्ठा करके उन लोगों ने सफाई की पूरी। तो सफाई की तो वहाँ पर लोकल डेवलपमेंट निकल के आया, पूरी रोडें बनी हुई थी पहले, पिछले सालों से उसको किसी न किसी कारण से उलझा दिया गया था कि वहाँ जाने नहीं हो रहा था। शहर में कॉलोनीज हैं, लगभग 858 हाउसिंग सोसाइटीज हैं इस जिले में, उसमें से 161 डिफंक्ट पड़ी हुई हैं, वो परिसमापन बोलते हैं उसको, उसमें चल रही हैं। बाकी बची कॉलोनियों में से लगभग 128 कॉलोनी में शिकायतें हैं, और इसमें केवल 30 सोसाइटी ही ऐसी हैं जिसमें 10 से ज़्यादा शिकायतें हैं। तो ये जो अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो 30 सोसाइटी में से कर रहे हैं जिसमें 10 से ज़्यादा शिकायतें हैं, और 10 सोसाइटी ऐसी हैं 30 में से जिसमें 85% से ज़्यादा शिकायतें हैं। मतलब जितनी भी शिकायतें आती हैं उसमें 85% ज़्यादा उन्हीं 10 सोसाइटीज़ में, जिसमें कि ये मजदूर पंचायत भी है, देवी इंडिया भी है, और नव भारत भी है, जागृति भी है, बहुत सारी कॉलेज में नाम दिया है हम लोग में कि 10 में जो आंकड़ा हमको सहकारिता विभाग ने दिया है इसमें, तो इनमें हम लोग फोकस करेंगे। और प्रयास हम लोग यही रहेगा जैसा कि अभी अयोध्यापुरी में रहा है देवी एरिया की, जैसा हम लोगों ने पुष्प विहार में किया है,
कि लोगों का प्रोटेक्शन है, लोग अपने अधिकार के तहत अपने स्वामित्व के प्लॉट पे खड़े हो सके। परमिशन मिलना वो आगे की चीज है। अभी तो लोगों को भौतिक अधिपति नहीं मिल पा रहा था भूखंड का। परमिशन के लिए किस प्रकार परमिशन मिलेगी वो अलग प्रक्रिया है, जिसमें भी शासन की जो भी रीति रिवाज प्रक्रिया होगी हम लोग पालन करेंगे उसका। इसके साथ साथ बहुत सारी शिकायतें ऐसी भी हैं कि लोगों की पैसे पूरे जमा है, रजिस्ट्री नहीं हुई है। अभी जो मैंने केस बताया, कोई ऐसे केसेस थे जिसमें रजिस्ट्री हो गई थी, घुस नहीं पा रहे थे। कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें अलॉटमेंट हो गया है, पूरा पैसा जमा कर दिया था लोगों ने, उनको रजिस्ट्री नहीं हुई है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें कि सदस्य शुल्क लेने के बाद पहले 25 रुपए था, बाद में 500 हो गया। उसके बाद कॉलेजर्स ने राशि जमा करा ली भूखंड की अगेंस्ट, प्रीमियम राशि जो होती है, मान लीजिए 10,000 रुपए राशि जमा करानी थी भूखंड के अगेंस्ट में, कॉस्ट के अगेंस्ट में, उसमें 8,000 जमा करा ली, 7,000 जमा करा ली, किंतु बाद में फिर नहीं उनको राशि जमा कराई और उनको भूखंड मिल गया। ऐसी शिकायतें भी हैं। या अलग अलग कैटेगरी की शिकायतों को हम लोग एंटरटेन करेंगे। जिस प्रकार से पुष्प विहार में वरीयता सूची पूरी बनाई जा रही है, पिछले 4-5 दिन से टीम लगी हुई है सहकारिता विभाग की, और उसमें हमारे यहाँ से एसडीएम भी उसका नियंत्रण कर रहे हैं कि वरीयता सूची पूरी तैयार हो जाए उसकी। उस वरीयता सूची में जो पात्र रहेंगे, अपात्र रहेंगे, उनको अलग कर देंगे। जैसे एक ही परिवार के 4 लोग हैं तो अभी उनसे पूछताछ होगी, वो एकदम से नहीं दे सकते हैं उनको। या जो नसीम अदल ने जो बाद में बंधक प्लॉटों की जो प्रशासन के द्वारा इनको चर्चा की गई इनसे, और सबसे पहले इनसे ये बोला गया कि अगर इनकी रजिस्ट्री है, सहकारिता विभाग ने जांच की, उनसे सहकारिता विभाग से चर्चा की गई, उनके अधिकारी द्वारा देखा गया पूरा कि बहुत पुराने मामले भी थे इसमें। सबसे पहले ये था कि इन सदस्यों को उनको भूखंडों का जो आधिपत्य या कब्जा कई रजिस्ट्री में दे चुके थे उनको मिल जाए, खड़े हो सके अपने प्लॉट पे। तो पिछले लगभग कई दिनों से इन जो संघर्ष समिति वहाँ के सदस्यों ने बनाई थी, उसमें अधिकांश लोग कोई 65 वर्ष के हो गए थे, कोई 70 वर्ष के थे। एक पुष्प विहार कॉलोनी में तो व्हील चेयर में एक सदस्य आए थे देखने के लिए, इतनी उनका एज हो गई थी कि वो प्लॉट देखना चाहते थे कि मुझे कहाँ रजिस्ट्री हुई थी मुझे। और वहां पर हम लोगों ने जाना शुरू किया हम लोगों की समझाइश के बाद, और उन्होंने सफाई शुरू की प्लॉटों पे। कई ट्रक मलबा इन्होंने साफ कराया, और उसमें जो भी उसमें सहयोग हो सकता था प्रशासन की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सहयोग भी उन्होंने दिया इनको, क्योंकि इनका अधिकार था उन भूखंडों पे। और सदस्यों को जो भूमि विकास नियम में निश्चित ऊंचाई तक की बाउंड्री वॉल बिना अनुमति भी बना सकते हैं। शेड के निर्माण का भूमि विकास नियम में है, जमीन को ढकने के लिए कुछ हद तक वो भी भूमि विकास नियम में वो लोग कर सकते हैं बिना अनुमति के। तो जो परमिसिबल भूमि विकास नियम में प्रावधान थे उसमें उन्होंने अपना सुरक्षा करना शुरू कर दी है। तो पहले हम लोगों ने जांच भी की, इसमें जो शिकायतें थी रहवासियों की, उसमें जांच भी की, और जांच में पाया कि पुष्प विहार में 1150 भूखंड है, और अयोध्यापुरी कॉलोनी में 369 प्लॉट विकसित किए गए थे, अलॉट किए गए थे। तो लगभग 1,500 से अधिक भूखंडों पे इस प्रकार से सदस्यों के पक्ष में रजिस्ट्री होते हुए भी वो उस पर जा नहीं पा रहे थे, उस पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, उस पर बाउंड्री वॉल की उसका आधिपत्य भौतिक रूप से नहीं ले पा रहे थे, और इसमें उनको धमकियां आती थी, गुंडागर्दी होती थी, उनको प्रवेश बंद कर दिया जाता। तो जांच में तथ्य है कि लगभग 3,000 करोड़ से अधिक की जमीनें भूखंड थे। अगर हम इनको मार्केट मूल्य लेते हैं आप, तो 3,000 करोड़ से अधिक के भूखंड है कॉस्ट। अगर वहां का किसी अन्य कॉलोनी का आप रेट लें आप, और ये 1,500 सदस्य हैं, ये तो 1,500 सदस्यों को 3,000 करोड़ से अधिक मूल्य के जो भूखंड थे, वो इस जो उनका दबाव था जिस प्रकार का जो मैंने बताया, उससे मुक्त करा के उनको दिया। वो प्रवेश कर रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं। कई लोगों ने बाउंड्री वॉल अपनी बनानी प्रारंभ कर दी है, जो भूमि विकास के प्रावधानों के तहत जिसमें अनुज्ञा रहती है, अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है, और काम कर रहे हैं। अभी तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने सभी चीज पकड़ दी है इसमें, जो है और कुछ निकले और चीज आएगी सामने तो हम लोग डेफिनेटली इसमें करेंगे। पंचायत 10 करोड़ के बॉन्ड श्री महालक्ष्मी जो आरोपी है विमल वार्ड है, 2009 में भी इनकी गिरफ्तारी हुई। श्री महालक्ष्मी में 1,000 से ज्यादा लोगों के पास रजिस्ट्रियां हैं, और आज तक उनको अवार्ड नहीं मिला। 20-22 साल जब तो क्या इसी संस्था का मामला है, क्या उसको भी श्री महालक्ष्मी देवी इंडियन क्रिमिनल समिति की दूसरी कॉलोनी है, अयोध्यापुरी की दूसरी कॉलोनी है, समिति है सर, और हाँ उसी की है, सोसाइटी एक ही है वो। उसमें भी शिकायतें बहुत सारी हैं। उसमें उन्होंने ज्यादा गड़बड़ी की हुई है। उसमें बहुत ज्यादा सदस्यों से पैसा लिया हुआ है। उसकी वर्किंग भी हम लोग करेंगे, और पात्र लोगों को डेफिनेटली मौके पे कब्जा मिलेगा इसमें। जैसा पुष्प विहार में कब्जा मिल रहा है, जैसा अयोध्यापुर में कब्जा मिल रहा है। अब यहाँ के जो ये सैकड़ों लोग घूमते थे शिकायत करते हुए, अभी हम लोग पास सोसाइटी के अगेंस्ट शिकायत करते हुए नहीं आएंगे।
इतना हम ऐसी व्यवस्था हम महालक्ष्मी में करेंगे। महालक्ष्मी में ज़्यादा जांच रिक्वायर्ड है, क्योंकि महालक्ष्मी में जो गड़बड़ियाँ की हैं लोगों ने ज़्यादा पेचीदगी वाली हैं। कुछ जमीनें सड़क पर चली गई, कुछ इधर चली गई, ज़्यादा संख्या में सदस्य बना लिए, ज़्यादा लोगों से पैसा ले लिए, रजिस्ट्री के ऊपर कर दी, तो ज़्यादा लोगों के आमजन की इंटरेस्ट क्रिएट किया है। तो वहाँ पर जब हम लोग वरीयता सूची बनाएंगे तो जो उपलब्ध भूखंड है उसी पे बनेगी। ज़्यादा लोगों को उसमें ऐसा है, कई लोग ऐसे रहेंगे जिनको भूखंड ना मिल पाए, पर जिनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी की थी इनको राशि जरूर लौटानी पड़ेगी वापस। अगर नहीं लौटाएंगे तो इनके पास 1 लाख अपराध पंजीबद्ध करने का अधिकार उनका होगा। 6 FIR दर्ज की गई है, 4 खजाना कानून और 2 थाना MIG। इसमें कुल 17 आरोपी हैं जो अभी नामजद हैं। इनके विरुद्ध डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस टाइम ऑफ एसआई उपलब्ध है। कल इनकी तलाश में विभिन्न जगह FIR के पश्चात जब साक्ष्य का परीक्षण किया गया उसके उपरांत तलाश की गई थी। 2 आरोपी अभी हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। शेष आरोपी अभी फरार है। एक आरोपी का अभी जेल में दाखिल होना ज्ञात हुआ है। इस 6 प्रकरणों में समुचित अनुसंधान चल रहा है और जो विधि का जहाँ उल्लंघन हुआ है या किसी सेक्शंस में है, यदि कोई माइनर एक्ट का कोई उल्लंघन किया गया होगा तो उसका भी समावेश किया जाएगा और एक फुल प्रूफ केस इसमें माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। अनुसंधान इन सब में जारी है। टाइम न्यूज़ देखिए अब